आज मैं जा रही हूँ भारत से पाकिस्तान हिंदू पिलग्रिम को एक्सप्लोर करने के लिए। इस लीजिए पासपोर्ट हाथ में और अपना चलेंगे अभी। हाँ जी सर। वेलकम टू पाकिस्तान। सुपर एक्साइटेड। ज्योति मल्होत्रा इस नाम से आप वाकिफ हो चुके होंगे और मैं बात कर रहा हूं कि क्या ज्योति मल्होत्रा की वजह से ही पहलगाम हमला हुआ, क्या ज्योति मल्होत्रा की वजह से ही आतंकवादी पहलगाम में घुसे, तो ये संभव हो सकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ज्योति मल्होत्रा ने जिस तरह से वीडियो बनाई, जिस तरह से पाकिस्तानी लोगों के लिए वीडियो बनाई, जिस तरह से पाकिस्तान के लिए जासूसी की और भारत के सभी सेना की जानकारी जो पाकिस्तान को दे दी, रेलवे की जानकारी पाकिस्तान को दे दी, यहाँ तक कि कश्मीर के पहलगाम की सारी जानकारियाँ जो है ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI को दे दी। यहाँ तक कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के साथ उसने संबंध भी बनाए। उसके बाद मैं अब बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के उच्चायोग के अधिकारी दानिश के साथ भी उसके संबंध जो है काफ़ी नज़दीकी हो गए थे, उसके साथ भी इन्होंने संबंध बनाया। उसके बाद जो है ज्योति मल्होत्रा को सिंगापुर भेजा गया, ज्योति मल्होत्रा को दुबई भेजा गया, ज्योति मल्होत्रा को चाइना भेजा गया, इसके बाद इंडोनेशिया तक ज्योति मल्होत्रा को भेजा गया, सिर्फ़ और सिर्फ ऐशो आराम कराने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ हवस के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ जो है उसे इसलिए भेजा गया ताकि उसकी इच्छा जो है पूरी हो सके, ताकि उसकी जो है हवस की इच्छा पूरी हो सके। इन सब चीज़ों को बात जो है करने के साथ साथ मैं बता रहा हूं कि ज्योति मल्होत्रा जो कि जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हो गई है, उसके 5 साथी भी गिरफ्तार हुए हैं, जो सभी ज्योति मल्होत्रा तो हिंदू है लेकिन बाकी साथी जो है पंजाबी मतलब सिख और मुसलमान धर्म से आते हैं। लेकिन इस बीच खबर ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से उन्होंने गद्दारी की, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी लोग अपने ही देश के साथ गद्दारी करते हैं उन्हें कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? उन्हें तो सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि शायद वो सपने में भी नहीं सोचे कि इस तरह की सज़ा मिली हो। जिस तरह से दुबई अपने गद्दारों को सज़ा देता है, उसी तरह की सज़ा जो है भारत के भी गद्दारों को मिलनी चाहिए, तभी जाकर लोग गद्दारी नहीं करेंगे। नहीं तो ज्योति मल्होत्रा एक है, हज़ारों ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग हैं सोशल मीडिया में एक्टिव हैं। जिस तरह से युवाओं को बरगलाया जाता है कि पाकिस्तान अच्छा देश है, ये ज्योति मल्होत्रा बताती थी, पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, ये भी ज्योति मल्होत्रा की वजह से ही लोग जानते हैं। और इस तरह से पाकिस्तान ने जो कायराना हमला किया और पहलगाम में लोगों की हत्याएं की, उससे यही लगता है कि ज्योति मल्होत्रा ने ही इसकी सूचना जनवरी में जब वो पहलगाम गई थी तो उसने ISI को बताई थी और पाकिस्तानी आतंकवादियों को बताई थी, जिसकी वजह से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। ज्योति मल्होत्रा के जब मोबाइल खंगाले गए, जब वीडियो खंगाले गए तो सारे उसमें पाकिस्तान के नंबर स्नैपचैट और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भरे पड़े थे। इसी से पता चल गया कि ज्योति मल्होत्रा जो है जैसी गद्दार लड़कियां भी भारत में पैदा हो रही हैं। इन सबों पर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, नहीं तो भारत जो है वो डूब जाएगा, भारत जो है आतंकवादियों का अड्डा बन जाएगा। तो इस तरह से ज्योति मल्होत्रा जैसे कहा जाता है कि जिस तरह से आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, जिस तरह से अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, उसी तरह से जो है गद्दारों की भी ना देश होती है, ना जाति होती है और ना धर्म होती है। इसलिए कि गद्दार कभी आपका देश का हो नहीं सकता है, आपके धर्म का हो नहीं सकता है, आपके जाति का हो नहीं सकता है। इसलिए कि जब गद्दारी कर रहा है तो उसमें आपके जाति के लोग भी की भी हत्याएं हो सकती है, आपके धर्म के लोगों की भी हत्याएं हो सकती है, आपके देश के लोगों जिसे अपने देश से प्यार नहीं है, जो अपने देश के लिए जासूसी करती हो, जो अपने देश की सूचनाएँ जो है विदेशों में बताती हो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ और सिर्फ हवस के लिए, तो वैसी महिला हो या पुरुष हो उनको खत्म कर देना ही, उसे समाप्त कर देना ही सरकार का धर्म बनता है, सरकार का फर्ज बनता है। नहीं तो गद्दार कभी किसी के नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि कहा जाता है कि घर का बेदिया लंका डाहे, विभीषण हमारे और आपके बीच से ही पैदा होते हैं। विभीषण रावण के घर में ही पैदा हुआ था। इसलिए जो कहा जाता है कि विभीषण जो गद्दार था, चाहे जो भी गद्दार हो वो अपने ही भाई को मरवाता है, अपने ही पिता को मरवाता है। तो इसलिए ज्योति मल्होत्रा अपने ही देश पर ही देश को लोगों को मरवाई, अपने ही देश के लोगों की हत्याएं कराई और वो भी आतंकवादियों से मिलकर। तो ऐसी जो है राक्षसिन को इस ऐसे समाप्त कर देना चाहिए ताकि जो है दूसरा कोई फिर इसमें कदम नहीं रखे। इसलिए कि जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा ने किया, अपने देश के साथ गद्दारी की, सिंगापुर गई, जो है चीन गई, पाकिस्तान 7 बार वो पाकिस्तान जा चुकी है और पाकिस्तान के लोगों से संबंध भी बना चुकी है। इसी से लगता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ हवस और पैसों की लालच थी, उसे देश से कोई प्यार नहीं था, परिवार से कोई प्यार नहीं था।
जब उसके पिता और माता से जाना गया तो उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी बेटी कौन सी कहाँ से रुपये ला रही है, हमारी बेटी कहाँ से इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रही है, कहाँ से इतने महंगी महंगी गाड़ियाँ ला रही है, जिसकी वजह से उन्हें ये भी नहीं पता है। तो ऐसे माता पिता को भी जो है सज़ा देनी चाहिए, जो अपने सोच से ज़्यादा जो पैसे जमा रहे हैं। तो वैसे माता पिता को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और वैसे माता पिता को भी सज़ा देने की ज़रूरत है कि उसने अपने बेटी और अपने बेटे से क्यों नहीं पूछता है। इसलिए कि जब आपके औकात है 2 रुपये का, तो हमारे पास 100 रुपये कैसे आ रहे हैं। तो इस तरह के गद्दारी का नया एग्जाम्पल आपको ज्योति मल्होत्रा और देवेंद्र सिंह के रूप में देखने को मिल रही है, और भी बहुत सारे लोग हैं। इसके बाद जो है इस तरह की घटनाएं अगर भारत में होगी तो फिर कोई बचने वाला नहीं है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ज्योति मल्होत्रा इस नाम से आप वाकिफ़ हो चुके होंगे, और मैं बात कर रहा हूं कि क्या ज्योति मल्होत्रा की वजह से ही पहलगाम हमला हुआ, क्या ज्योति मल्होत्रा की वजह से ही आतंकवादी पहलगाम में घुसे। तो ये संभव हो सकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ज्योति मल्होत्रा ने जिस तरह से वीडियो बनाई, जिस तरह से पाकिस्तानी लोगों के लिए वीडियो बनाई, जिस तरह से पाकिस्तान के लिए जासूसी की और भारत के सभी सेना की जानकारी जो पाकिस्तान को दे दी, रेलवे की जानकारी पाकिस्तान को दे दी, यहाँ तक कि कश्मीर के पहलगाम की सारी जानकारियाँ जो है ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI को दे दी। यहाँ तक कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के साथ उसने संबंध भी बनाए। उसके बाद मैं अब बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के उच्चायोग के अधिकारी दानिश के साथ भी उसके संबंध जो है काफ़ी नज़दीकी हो गए थे, उसके साथ भी इन्होंने संबंध बनाया। उसके बाद जो है ज्योति मल्होत्रा को सिंगापुर भेजा गया, ज्योति मल्होत्रा को दुबई भेजा गया, ज्योति मल्होत्रा को चाइना भेजा गया, इसके बाद इंडोनेशिया तक ज्योति मल्होत्रा को भेजा गया, सिर्फ़ और सिर्फ ऐशो आराम कराने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ हवस के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ जो है उसे इसलिए भेजा गया ताकि उसकी इच्छा जो है पूरी हो सके, ताकि उसकी जो है हवस की इच्छा पूरी हो सके। इन सब चीज़ों को बात जो है करने के साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि ज्योति मल्होत्रा जो कि जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हो गई है, उसके 5 साथी भी गिरफ्तार हुए हैं, जो सभी ज्योति मल्होत्रा तो हिंदू है, लेकिन बाकी साथी जो है पंजाबी मतलब सिख और मुसलमान धर्म से आते हैं। लेकिन इस बीच खबर ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से उन्होंने गद्दारी की, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी लोग अपने ही देश के साथ गद्दारी करते हैं, उन्हें कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। उन्हें तो सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि शायद वो सपने में भी नहीं सोचे कि इस तरह की सज़ा मिली हो। जिस तरह से दुबई अपने गद्दारों को सज़ा देता है, उसी तरह की सज़ा जो है भारत के भी गद्दारों को मिलनी चाहिए, तभी जाकर लोग गद्दारी नहीं करेंगे। नहीं तो ज्योति मल्होत्रा एक है, हज़ारों ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग हैं सोशल मीडिया में एक्टिव हैं। जिस तरह से युवाओं को बरगलाया जाता है कि पाकिस्तान अच्छा देश है, ये ज्योति मल्होत्रा बताती थी, पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, ये भी ज्योति मल्होत्रा की वजह से ही लोग जानते हैं। और इस तरह से पाकिस्तान ने जो कायराना हमला किया और पहलगाम में लोगों की हत्याएं की, उससे यही लगता है कि ज्योति मल्होत्रा ने ही इसकी सूचना जनवरी में जब वो पहलगाम गई थी तो उसने ISI को बताई थी और पाकिस्तानी आतंकवादियों को बताई थी, जिसकी वजह से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। ज्योति मल्होत्रा के जब मोबाइल खंगाले गए, जब वीडियो खंगाले गए, तो सारे उसमें पाकिस्तान के नंबर स्नैपचैट और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भरे पड़े थे। इसी से पता चल गया कि ज्योति मल्होत्रा जो है जैसी गद्दार लड़कियां भी भारत में पैदा हो रही हैं। इन सबों पर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, नहीं तो भारत जो है वो डूब जाएगा, भारत जो है आतंकवादियों का अड्डा बन जाएगा। तो इस तरह से ज्योति मल्होत्रा जैसे कहा जाता है कि जिस तरह से आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, जिस तरह से अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, उसी तरह से जो है गद्दारों की भी ना देश होती है, ना जाति होती है और ना धर्म होती है। इसलिए कि गद्दार कभी आपका देश का हो नहीं सकता है, आपके धर्म का हो नहीं सकता है, आपके जाति का हो नहीं सकता है। इसलिए कि जब गद्दारी कर रहा है तो उसमें आपके जाति के लोग भी की भी हत्याएं हो सकती है, आपके धर्म के लोगों की भी हत्याएं हो सकती है, आपके देश के लोग जिसे अपने देश से प्यार नहीं है, जो अपने देश के लिए जासूसी करती हो, जो अपने देश की सूचनाएँ जो है विदेशों में बताती हो, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ और सिर्फ हवस के लिए, तो वैसी महिला हो या पुरुष हो, उनको खत्म कर देना ही, उसे समाप्त कर देना ही सरकार का धर्म बनता है, सरकार का फर्ज बनता है। नहीं तो गद्दार कभी किसी के नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि कहा जाता है कि घर का बेदिया लंका डाहे, विभीषण हमारे और आपके बीच से ही पैदा होते हैं। विभीषण रावण के घर में ही पैदा हुआ था। इसलिए जो कहा जाता है कि विभीषण जो गद्दार था, चाहे जो भी गद्दार हो, वो अपने ही भाई को मरवाता है, अपने ही पिता को मरवाता है। तो इसलिए ज्योति मल्होत्रा अपने ही
देश पर ही देश को लोगों को मरवाई, अपने ही देश के लोगों की हत्याएं कराई और वो भी आतंकवादियों से मिलकर। तो ऐसी जो है राक्षसिन को इस ऐसे समाप्त कर देना चाहिए ताकि जो है दूसरा कोई फिर इसमें कदम नहीं रखे। इसलिए कि जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा ने किया, अपने देश के साथ गद्दारी की, सिंगापुर गई, जो है चीन गई, पाकिस्तान 7 बार वो पाकिस्तान जा चुकी है और पाकिस्तान के लोगों से संबंध भी बना चुकी है। इसी से लगता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ हवस और पैसों की लालच थी, उसे देश से कोई प्यार नहीं था, परिवार से कोई प्यार नहीं था। जब उसके पिता और माता से जाना गया तो उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी बेटी कौन सी कहाँ से रुपये ला रही है, हमारी बेटी कहाँ से इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रही है, कहाँ से इतने महंगी महंगी गाड़ियाँ ला रही है, जिसकी वजह से उन्हें ये भी नहीं पता है। तो ऐसे माता पिता को भी जो है सज़ा देनी चाहिए, जो अपने सोच से ज़्यादा जो पैसे जमा रहे हैं। तो वैसे माता पिता को भी ध्यान देने की ज़रूरत है और वैसे माता पिता को भी सज़ा देने की ज़रूरत है कि उसने अपने बेटी और अपने बेटे से क्यों नहीं पूछता है। इसलिए कि जब आपके औकात है 2 रुपये का, हमारे पास 100 रुपये कैसे आ रहे हैं। तो इस तरह के गद्दारी का नया एग्जाम्पल आपको ज्योति मल्होत्रा और देवेंद्र सिंह के रूप में देखने को मिल रही है और भी बहुत सारे लोग हैं। इसके बाद जो है इस तरह की घटनाएं अगर भारत में होगी तो फिर कोई बचने वाला नहीं है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।